तो गुड इवनिंग, राधे राधे आप सभी को। शॉर्ट टर्म में समझा देता हूँ। इन भैया का 16, 17, 18 का ना 16, 17, 18 का कंपटीशन है। तो इनको अभी मेरे हिसाब से इनको 2-3 सेशन लगेंगे ताकि उस वक्त तक इनको थोड़ा सा रेंज ऑफ मोशन वाइज थोड़ी बेटर रेंज इनको मिले। इनके शोल्डर और चेस्ट पे टेंस, क्योंकि इनकी कैलोरी ज्यादा नहीं है तो बहुत ज्यादा मैं कर नहीं सकता, क्योंकि अभी हो सकता है आगे चल के इनके सर में दर्द आ जाएगा, इसलिए इनकी साइड से शुक्र है भगवान। खुशी हो रही है मुझे कैलोरी कम होने की आज। अभी इसमें हुआ है ना, इसमें फील होगा। अभी मैं अगर इसे बंद कर दूंगा फिर आपको वो लग जाएगा। हाँ, तो बेसिकली ये ना रिकवरी के लिए ज्यादा ऑप्टिमल रहता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे रिकवरी के लिए क्या करना है। आप इसमें थेरागन यूज कर सकते हो, मैनुअल रिलीज कुछ भी कर सकते हो। अगर आपके आसपास कोई अच्छा फिजियो है आप उसके पास से विजिट कर सकते हो, या फिर आपके घर में टेंस है बहुत आसानी से लगा के अपने टॉलरेट के आसपास आप इसे घुमा के छोड़ सकते हो। इससे ब्लड फ्लो आ जाएगा और फुलनेस आने लग जाएगी। ये हालांकि हम कई इंजरियों में भी यूज करते हैं, जैसे कुछ लोगों को नी में इंजरी है या कुछ पर्टिकुलर शोल्डर या जॉइंट में इंजरी है, तो उस केस पे भी यूज कर सकते हैं और हम इस तरह भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिशन है, थोड़ा ब्लड फ्लो अच्छा होगा, सोनेस कम हो जाएगी उससे। कुछ करना मत भाई। तो इनका ना इस जगह पे एक स्पाज्म बना हुआ है, डीप मसल में है, तो उसे आप रिलीज कर सकते हो। रिलीज करने के लिए आप कुछ थंब लगा सकते हो, बॉल लगा सकते हो, आपके आसपास जो भी एक टूल है। पहले तो आपको ये देखना है वो किस तरह मतलब कौन सी साइड स्लाइड हो रहा है। सपोज इनका नीचे की साइड स्लाइड हो रहा है, तो मैं नीचे की साइड से ही इन्हें ऊपर की तरफ दबा के 20 से 30 सेकंड का होल्ड दे सकते हो। अगर चेस्ट मारते वक्त आपको कई बार होता है ना चेस्ट में ज्यादा पंप हो रहा है एक साइड का, तो आप ये कर सकते हो। इससे इंस्टेंट आपको रिलीज मिलेगा, बट वो लॉन्ग टर्म नहीं होगा, तो आपको बार बार करना पड़ेगा। उसके बाद आप जाके किसी फिजियो से कंसल्ट कर सकते हो ये क्यों होता है और उससे रिलीज करा सकते हो। तो अभी मैंने इनकी पैक के नीचे से पकड़ के अब इनका पूरा पैक मेरे हाथ में आ जाएगा। अब उसे मैं फाइबर टू फाइबर रिलीज कर सकता हूँ इस तरह से पूरा ऊपर नीचे, मतलब आप प्लस में कर सकते हो, मल्टीप्लाई में कर सकते हो, हर रेंज में आपको ये खोलना पड़ेगा। जैसे अभी ऊपर से नीचे, अब फाइबर की लाइन में भी आपको कर सकते हो, थोड़ा सा फाइबर से अलग, फिर ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। अब आप अगर थोड़ी देर में देखोगे तो इस चेस्ट में फुलनेस का फर्क आ जाएगा, क्योंकि ये अगर रिलीज हो गया तो यहाँ पे ब्लड फ्लो का रश आ जाएगा और वो पैक आपका ज्यादा फुल हो जाएगा, मतलब फील वाइज मैं बोल रहा हूँ। ये नहीं दिखाना मुझे। कहीं भी दर्द हो ना बता देना, तो रोक के करेगा आराम से। नी चाहिए इनके दुख दर्द लेता हूँ मैं, दुख दर्द में स्वाद लेता हूँ मैं। ये तो यहाँ से डिलीट हो जाएगा स्टार्ट। दुख दर्द में स्वाद लेता हूँ मैं लोगों के। नहीं, मैं इनके लिए वैसे बहुत ज्यादा दर्द नहीं दूंगा क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है दूसरी साइड से। अपना तो डिलीट हो जाएगा। लाइन घबरा जाएंगे मेरे। तो इनका पीछे का फेशिया और डीप टिश्यू हो गया है, एंड अब बैक का करेंगे। बट उससे पहले ना एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ आपको। जब भी दर्द होता है ना, मेजरली मैं बोल रहा हूँ कि दर्द में आपका शरीर आपको बता रहा है कुछ चेंज करने की जरूरत है, तो आपको उस चीज पे ज्यादा ध्यान देना है। ओब्वियसली मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको अगर हड्डी टूटी है या कुछ एक्सीडेंट हुआ है या आपके पेट में कुछ इन्फेक्शन है तो आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना। डेफिनेटली वो आपके लिए जरूरी होगा, बट अगर आपको मसल पेन वगैरह है तो आपको 2-3 चीजों का ध्यान देना है कि मसल पेन क्यों हो रहा है। आपको हाइड्रेशन का ध्यान रखना है। आपकी हो सकता है आपकी स्लीप साइकिल आपकी खराब हो, सॉफ्ट टिश्यू वर्क करा सकते हो आप। तो ये सब बेसिक चीजें हैं जिनका आप ध्यान दोगे, जिनसे पेन आपका टेम्परेरी या फिर लॉन्ग टर्म के लिए भी आपका रिलीफ हो सकता है। अगर आपकी रिकवरी और हाइड्रेशन सब कुछ ऑन पॉइंट है, उसके बाद सॉफ्ट टिश्यू वगैरह कराओगे तो डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। तो पेन बेसिकली चेंज का फैक्टर होता है। तो अब इनका बैक का करेंगे, मायोफेशियल रिलीज करना है और इनके अपर ट्रैप में कुछ नोट्स हैं वो हम देख के पता लगेगा।
एंड उन्हें रिलीज करना है। नोट्स में जब भी आप कुछ भी काम करते हो ना, जनरली पेन ज़्यादा होता है, क्योंकि नोट्स एक तरह से मसल का गांठ होती है मसल की। जैसे आप मसल को स्ट्रेच और लेंथन करते हो, तो उसमें कई बार फाइबर में डिहाइड्रेट की वजह से या रिकवरी के चलते बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, इसका कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है। तो हर फाइबर में टाइम के साथ साथ उसकी गांठ बड़ी होने लगती है, वो एक फाइबर की नोट दूसरे फाइबर तक आपको नोट बड़ी होती चली जाती है। तो विद द टाइम, जैसे एक मान लो रबड़ बैंड है, बीच में उसके गांठ लग गई है, तो टाइम के साथ साथ ना वो रबड़ बैंड छोटा होता चला जाएगा और उसकी इलास्टिसिटी कम होती चली जाएगी। जब तक वो गांठ खुलेगी नहीं, वो अपनी फुल रेंज में काम नहीं करेगा। तो ये हम पहले नोट खोलेंगे जिसमें जनरली पेन होता है, एंड उसके बाद मायोफेशियल रिलीज, ताकि लॉन्ग टर्म के लिए इनको थोड़ा सा फायदा मिले। और इन्हें आज अराउंड 24 घंटे, जब भी आप मैनुअल थेरेपी करा रहे हो या कुछ भी करा रहे हो रिलीज, 24 घंटे आपको जितना ज़्यादा पानी हो सकता है इलेक्ट्रोलाइट डाल के, इसके ऊपर मैं वीडियो डाल दूंगा इलेक्ट्रोलाइट का रोल क्या होता है, इन फ्यूचर इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट डाल के आप अच्छा पानी पी सकते हो, ताकि आपका मसल डिहाइड्रेशन कम हो और मसल स्पेज़म, नोट वगैरह सब रिलीज होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आगे का। अभी मुझे क्या फील हो रहा है कि इनका ना अपर ट्रैप पे आके एक नोट मेरे थंब के नीचे से स्लाइड हो रही है। वो आपको फील वाइज कैसा आएगा कि जैसे कुछ चर्र टाइप में हाथ से नीचे निकला हो, जैसे कुछ पेपर है, आपको पेपर अपने फोल्ड करा, वो जो आवाज़ जो आती है ना पेपर फोल्ड करने की, वैसा कुछ फील आएगा आपको। स्टार्टिंग में आया था, अब नहीं आ रहा। जाहिर सी बात है, कुछ नोट्स होती हैं वो एक दो बार में ठीक हो जाती है, कुछ नोट बड़ी ढीठ हो जाती हैं, वो टाइम के साथ साथ टाइट होने लगती हैं। तो अगर आपके पार्टनर हैं या कोई भी है, उनके बैक में या अपर ट्रैप में जनरली पेन होता है, स्पेशली इस रीजन में या फिर इतने एरिया में, तो आप हल्का सा ऑयल लगा के आप ये वाला स्ट्रोक आप ट्राई कर सकते हो। बहुत रिलीफ मिलेगा इन्हें। हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए, उस वक्त के लिए जब आप कर रहे हो उस वक्त के लिए पेन होगा, बट उसके बाद उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। तो ये चीज़ आप ट्राई कर सकते हो। और मेजरली ना जिनका झुक के बैठने का काम होता है, इन जगहों पे अक्सर नोट मिलेगी। 99% आपको नोट मिलेंगी जिनका बैठने का काम है, या फिर आजकल के लाइफस्टाइल में हम फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं, उसके चलते भी। अब उसे आपको ढूंढना कैसा है, अगर आपने पूरा अपर ट्रैप पकड़ लिया तो उसमें फैट, मांस वगैरह बहुत कुछ आ जाएगा। तो आपको ना नेक के साइड से आपको फील हो जाएगा एक मसल की पतली सी लेयर्स आती है, उसको पकड़ना है। फिर उसी की रेंज में आप थोड़ा सा नीचे आते चले जाओगे, आपको पता चलता रहेगा कि अपर ट्रैप कहाँ पे है। वहाँ पे हम रख के आप दबाओगे और उसे रिलीज करोगे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, और हर रेंज में, ताकि वो नोट खुले। क्योंकि मसल का कोई एक बेसिक पैटर्न नहीं है कि इसी पैटर्न पे आपकी नोट होगी, तो आपको हर तरह से खोलना पड़ेगा। उसे कई बार ऐसे रिलीज करोगे, और जहाँ पे आपको थोड़ा थिक नोट मिलेगी वहाँ पे आप दबा के प्रेस करोगे 10 सेकंड का। डिस्कम्फर्ट होगा डेफिनेटली, और दर्द, कुछ लोग थोड़े ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, उन्हें पेन बहुत ज़्यादा हो जाता है, और कुछ थोड़े होते हैं उनका टॉलरेट रेशियो थोड़ा अच्छा होता है उनका, जैसे इनका टॉलरेट रेशियो बहुत अच्छा है। अब देख लो, इनको मैं दबा रहा हूँ, इनको हंसी आ गई तो लगा लो अंदाजा। आप इस तरह से कर सकते हैं। और स्कैपुला के पीछे, मतलब इस रीजन में पेन है, तो आप इस तरह से हाथ रख करके स्कैपुला दूर चला जाएगा आपके स्पाइन से। तो ये रेंज, ये जो एरिया है, ये रोम्बॉइड और मिड ट्रैप के आसपास का आ जाता है। यहाँ पे आप रोम्बॉइड के रेंज में भी आप रिलीज करोगे, और अपर ट्रैप के, मिड ट्रैप के रेंज में भी। इसमें आपको जब आप हाथ फेरोगे ना, आपको पता चल जाएगा, सेम मैंने जो आवाज़ पहले बताई थी पेपर वाली, वो फील होएगा आपको हाथ के नीचे, तो मतलब वहाँ पे नोट है। या फिर कई बार होता है आपको वो आवाज़ नहीं आएगी, बट आप जब हाथ लगा के ऊपर से नीचे की तरफ करोगे ना, आपको मीठा सा पेन आ जाएगा, तो वो भी आप एक नोट में काउंट करोगे, उसे भी आपको रिलीज करना पड़ेगा। एक दो बार में तो नहीं होगा, पर हाँ एक दो बार में फ़र्क बहुत अच्छा आ जाएगा। जैसे इनके अभी यहाँ पे फील हो रही है मुझे, और यहाँ पे ठीक है, इतने एरिया में। ये बेसिकली रोम्बॉइड का ही एरिया है, रोम्बॉइड मेजर और माइनर, तो इनका मेजर के आसपास है। जिन्हें नहीं पता ना, यहाँ पे मैं डाल दूंगा एक पिक्चर कि रोम्बॉइड में किसे बोल रहा हूँ, तो आपको ज़्यादा कनेक्ट कर जाएगी वो वाली बात है। और उसके बाद या तो सर्कल बना सकते हो, एक थंब रख के उसके ऊपर अपना दूसरा थंब रख के आप इस तरह से नीचे की तरफ
ग्लाइड कर सकते हो। मॉडरेट प्रेशर में करोगे तो भी चलेगा, बाकी डिपेंड करता है सामने वाले का टॉलरेट रेशियो क्या है उस चीज के ऊपर। कई लोगों को ना लोअर बैक में पेन आता है, तो उसके लिए एक छोटा सा हैक टाइप में बता रहा हूँ। आप अगर अपने सामने की तरफ हाथ लगाओगे, ASIS आपको बोनी प्रोमिनेंस मिलेगा, उसके जस्ट साथ में आपको इस रेंज में, जैसे आपका ग्लूट ये यहाँ से स्टार्ट होता है, आपको इस रेंज में आपको रिलीज करना है। एंड यहाँ पे आके जैसे ही आप बोनी प्रोमिनेंस के थोड़ा सा ऊपर की तरफ आओगे, वहां पे आपको थोड़ा होल्ड करना है और अपनी फिंगर, अपना थंब सर्कल में घुमा सकते हो, ठीक है। मतलब 7 सर्कल्स करोगे क्लॉकवाइज, 7 एंटी क्लॉकवाइज, फिर अप एंड डाउन, फिर ऊपर और नीचे। ये 7 टाइम रहेगा और आपको इंस्टेंटली लोअर बैक का पेन ठीक होगा, अगर वो इस मसल की टाइटनेस के चलते है तो। अगर जिन्हें नहीं भी है, मतलब बेसिक ये नहीं है कि आपकी ये मसल टाइटनेस के चलते भी हो सकता है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। एक बार ये ट्राई करना, उसके बाद देखना आपकी लोअर बैक में कितना फर्क है, उसके बाद आपको ग्लूट स्ट्रेंथनिंग पे ध्यान देना है, ठीक है। तो आपको लोशन या कुछ वगैरह हाथ में लगा के आपको पहले हल्के हाथ से आपको सर्कल्स बनाने हैं, ठीक है। उसके बाद दोनों थंब इस तरह से लेके आप नीचे की तरफ ग्लाइड कर सकते हो, ठीक है। ग्लूट के अपर रीजन से लेके आपको अपर बॉटम तक जाना है। इस तरह से आप ऊपर से नीचे की तरफ रिलीज करोगे। फिर उसके बाद सेम आपका SI जॉइंट जो ऊपर का होता है, वहां से ग्लाइड करते हुए आपको ASIS तक जाना है ऊपर। और वो होता है आपका ये सामने जो बोन का हिस्सा होता है, जिन्हें नहीं पता, ऊपर यहाँ पे मैं पिक्चर लगा रहा हूँ, वो देख लीजिए। आप इस तरह से रिलीज कर सकते हो और ये सर्कल्स आपका ऊपर से नीचे की तरफ भी ग्लाइड करता हुआ जा सकता है। देखिए, क्या आपको मैनुअल थेरेपी की जरूरत है? ठीक है, साफ इतना घुमा फिरा के नहीं बोलूंगा। आपका हाइड्रेशन ठीक नहीं है, आपकी स्लीप क्वालिटी ठीक, मतलब ठीक से सो नहीं रहे हो, आपकी डाइट ठीक से नहीं है, तो आपको यहाँ पे भी आने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आपकी अगर बाकी चीजें खराब है तो ये भी आपके शरीर में कुछ ज्यादा आपका फायदा नहीं करेगा, ठीक है। अगर आपकी बाकी चीजों पे आप ध्यान रख सकते हो, आपको ट्रेनिंग थोड़ा सा अच्छे से करनी आती है, आपकी स्लीप साइकिल अच्छी है, आपकी हाइड्रेशन अच्छा है, आपकी डाइट अच्छी है, उसके बाद आप यहाँ पे आ सकते हो, तो आपको फायदा मिलेगा। अगर बाकी सारी चीजें खराब है तो ये भी आपके लिए खराब ही रहेगा। रात को 2 बजे 3 बजे सो रहे हो तो डेफिनेटली पहले आपको रिकवरी की जरूरत है। आपको प्रॉपर स्लीप साइकिल आपको पूरी करनी है। और स्लीप साइकिल का ना कोई सिनेरियो नहीं होता कि आप 8 घंटे की कर रहे हो 9 घंटे की कर रहे हो, ये डिपेंड करता है। जैसे आप जब आप छोटे बच्चे थे उस टाइम पे जब आप छोटे बच्चे थे उस टाइम पे आपको अराउंड 14 घंटे की नींद चाहिए थी, मतलब आपको ग्रोथ चाहिए, तो आप 14 घंटे सोए हो, 12 घंटे सोए हो, 10 घंटे सोए हो, कई बार पूरे पूरे दिन मम्मी पापा को परेशान कर रहा है। तो ये एज वाइज आपका कम या ज्यादा होता रहता है। फिर जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, एक टाइम पे आके आपको 6 घंटे की नींद भी इनफ हो जाती है। तो वो डिपेंड करता है आपकी डे लाइफ एक्टिविटी कैसी है, आपका खाना पीना कैसा है, आपका स्लीप साइकिल उस चीज पे डिपेंड करेगी, उस चीज पे आपका रिकवरी भी डिपेंड होगी। तो डन, यहाँ पे खत्म होता है आज इनका सेशन। अब देखना है कि क्या फर्क आया है। हालांकि मैंने पहले शूट नहीं करा था, तो हमारे पास एक ही फुटेज होगी कि अब लास्ट में फ्लेक्स क्या हो रहा है। बाकी इनका फील वाइज देखना है कि पहले से बेटर है या नहीं है। और फटाफट खत्म करते हैं, इनका मील का टाइम भी बस हो ही रहा है। आ जाओ। तो जहाँ जहाँ पे आपको रेडनेस दिखाई दे रही है, यहाँ पे थोड़ा फेशियल कॉन्ट्रैक्शन था, वो रिलीज करा है। एंड थोड़ा फ्लेक्स करना। अब हम देख पा रहे हैं दोनों लेट इक्वली खुल रहे हैं। लास्ट टाइम मैंने जब देखा था इनका एक लेट थोड़ा खुल नहीं रहा था, अभी थोड़ा बेटर है। आपको कहीं फील वाइज कुछ लग रहा है रेंज मोशन में या कुछ? पहले से ज़्यादा फील हो रहा है, पहले बहुत स्टिफ फील हो रहा था। तो यही है आपका, अगर आपको मसल सोरनेस वगैरह है, थोड़ी मसल में दिक्कत है, नीचे जा रहे हैं क्या ये कैमरा? नहीं। तो आप इस तरह से मैनुअल थेरेपी आप कहीं भी ले सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे DM करो, आप वहां से भी ले सकते हो।
तो दैट्स इट, आज का खत्म करते हैं यहीं पे। राधे राधे, दर्द मिलते हैं आपको देने- अगले वीडियो में। दर्द लेने के पैसे देने हैं तो कांटेक्ट करो।